सतगुर नानक परगटया मिटी धुंध जग जानन होआ। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपंधेर पलोआ। सिंह बुके मिर्गावली पन्नी जाए न तीर तरोआ। जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापन सोहा। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म रायपोए की तलवंडी जिला शेखपुरा पाकिस्तान में हुआ। उस भाग्यशाली नगर तलवंडी का नाम तदुपरांत गुरु जी के नाम पर ननकाना साहिब पड़ गया है। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम मेहता कल्याण दास था, परंतु क्षेत्र में वह मेहता कालू जी के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी माता जी का नाम तृप्ता देवी था एवं उनकी बहन नानकी जी गुरु नानक देव जी से 5 वर्ष बड़ी थी। हमारे देश में बड़े पुत्र के पैदा होने पर बहुत खुशियां मनाई जाती हैं। जब दाई ने मेहता कालू जी को बताया कि उनके घर एक प्रभावशाली एवं अद्भुत बालक पैदा हुआ है, तो मेहता कालू जी बहुत प्रसन्न हुए। दाई ने उन्हें बताया कि बालक के जन्म के समय कमरे में एक अद्भुत सा प्रकाश हुआ और कुछ खुशी सी भरी आवाजें बालक का स्वागत करती सुनाई दी। मेहता कालू जी ने भी बाल गुरु की जन्म पत्री तैयार करते हेतु ज्योतिषी पंडित हरदयाल को अपने पास बुलाया। जब उस पंडित ने बालक के दर्शन किए तो उसने अद्भुत प्रकार का सुख एवं सुकून अनुभव किया। काफी देर तक बालक में दिव्य ज्योति को देखता हुआ वह मेहता कालू जी को कहने लगा, मेहता जी, आप बहुत ही भाग्यशाली हो। आपके घर में परमात्मा रूप पुत्र पैदा हुआ है। ये 5 शाहों का सच्चा पातशाह होगा और कुल दुनिया में इसका राज होगा। सब धर्म वाले इसके सच्चे धर्म को मानेंगे। ये बड़े बड़े डाकू एवं अत्याचारियों का दिल जीत लेगा और उन्हें सत्य के मार्ग पर लगाएगा। ये एक न्यारा ही धर्म चलाएगा जो युगों युगों तक अटल रहेगा। गुरु नानक देव जी बचपन में एक अनोखे बालक थे। उनकी खेलें एवं खिलौने भी सामान्य बच्चों से काफी अलग थे। वे बहुत छोटी आयु में ही परमार्थ की बातें करने लग गए थे। जो भी व्यक्ति परमात्मा बारे, मानव जीवन बारे अथवा मानव के जन्म मृत्यु बारे बातें करता वह उन्हें बहुत अच्छा लगता। साधु महात्मा इत्यादि भी उन्हें बहुत प्रिय लगते। ऐसे लोगों की सेवा करना वह बहुत उत्तम समझते और उनकी भोजन पानी से सेवा भी करते। जब बाल गुरु 6 वर्ष के हुए तो मेहता कालू जी ने उन्हें गांव के पांधे गोपाल दास के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। पंडित गोपाल दास पंजाबी, हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान थे। गुरु जी बड़े चाव एवं खुशी से पढ़ते थे और कुछ समय में ही उन्हें सब कुछ सीख लिया जो कि पांधे को आता था। पंडित अपने शिष्य की अद्भुत योग्यता देखकर बहुत हैरान था। वह कहता, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता कि इतनी छोटी आयु में बालक इतना होशियार हो सकता है। जो कुछ भी मैं इसे सिखाता हूँ ये सब कुछ तुरंत सीख लेता है, जैसे कि पहले ही जानता हो। मैं तो काफी समय से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, परंतु ऐसा शिष्य तो मुझे कभी नहीं मिला। एक दिन पांधे ने देखा कि गुरुजी अपनी पट्टी लिख रहे थे। जब काफी समय तक वह पांधे के पास ना आए तो पांधा स्वयं उठकर उनके पास गया और पट्टी दिखाने के लिए कहा। गुरुजी ने पट्टी उन्हें सौंप दी। पांधा पट्टी देखकर हैरान रह गया। उस पट्टी पर बारीक कलम से छंदबद्ध में बहुत कुछ लिखा हुआ था। पांधा पढ़ता पढ़ता मुग्ध हो गया। सारी पट्टी पर सहरफी की तरह पंजाबी के 35 अक्षरों अनुसार 35 अक्षरी लिखी हुई थी। जब गुरुजी ने पंजाबी, हिंदी एवं संस्कृत की पढ़ाई खत्म कर ली तो उन्हें मौलवी के पास फारसी की पढ़ाई हेतु दाखिल करवाया गया। उस काल में इस्लामी हुकूमत होने के कारण दफ्तरी पत्र व्यवहार की भाषा फारसी थी, इसलिए फारसी पढ़े ही वास्तविक अर्थों में पढ़ा लिखा समझा जाता था।
बाल गुरु की भी फारसी की पढ़ाई करने में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने फारसी भी शीघ्र ही पढ़ ली। कुछ ही समय में बाल गुरु अपने सब साथियों से आगे निकल गए। जब गुरुजी 9 वर्ष के हो गए तो जनेऊ संस्कार बारे सलाह की गई। नियत दिन घर के पुरोहित पंडित हरदयाल पहुंच गए। घर में एक ऊंचे स्थान पर एक चटाई बिछाई और कुछ मंत्र पढ़कर पंडित ने उसके इर्द गिर्द एक रेखा खींची और आप चटाई पर विराजमान हो गए। गुरु जी को पंडित के सम्मुख बैठा दिया गया। सब रस्में पूरी करके पंडित हरदयाल ने गुरु नानक देव जी के गले में जनेऊ डालने हेतु अपनी बाजू ऊंची की, परंतु उनकी हैरानी की कोई सीमा ना रही जब उन्होंने देखा कि गुरु जी ने अपने हाथ से पुरोहित की जनेऊ वाली बाजू पीछे धकेल दी और जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया। वह कहने लगे, पंडित जी, पहले मुझे बताएं कि जनेऊ पहनने का क्या लाभ है। पहले मुझे विस्तार पूर्वक समझाओ और फिर जनेऊ मेरे गले में डालो। मुझे ऐसा जनेऊ चाहिए जो कि मेरी आत्मा के साथ परलोक में भी मेरा साथ दे। यदि आपके पास कोई ऐसा जनेऊ है तो वह अवश्य मुझे डाल दो। पंडित निरुत्तर हो गया। एक दिन पिता मेहता जी ने सोचा कि उनका पुत्र व्यर्थ होने के कारण उदास रहता है। उसे जंगलों उजाड़ों में भ्रमण का बहुत शौक है, जिससे हम इसे वर्जित करते रहते हैं। इसलिए क्यों न कोई ऐसा प्रबंध सोचा जाए कि हमारा पुत्र स्वयं को बेकार न समझे और कुछ काम भी करता रहे। इसलिए मेहता जी ने एक सलाह की कि पुत्र नानक को भैंसे चराने का दायित्व सौंप दिया जाए। इस बारे में जब उन्होंने पुत्र से बात की तो वह तुरंत मान गए। वह नित्य भैंसों को जंगल में छोड़ देते और स्वयं समाधि लगाकर किसी पेड़ के नीचे बैठे रहते। एक दिन जब वह प्रभु से सुर्त लगाकर लेटे हुए थे तो काफी समय बीत जाने के कारण पेड़ की छाया हट गई और उनके मुखमंडल पर धूप पड़ने लग गई। वहां रहते एक फनियर सांप ने जब गुरु जी के चेहरे पर धूप पड़ती देखी तो उसने फन फैलाकर उनके चेहरे पर छाया कर दी। उस समय ही राय बुलार अपने अहलकारों सहित अपने बाहरी खेतों को देखकर अपने गांव को आ रहे थे। जब उन्होंने सांप के फन फैलाए देखा तो वे स्तब्ध हो गए। उन्होंने वहां अपना घोड़ा रोका और कहने लगे, इस फनियर सांप ने तो नानक को काट लिया लगता है, इसलिए वह उसके सिर पर बैठा है और नानक भी हिलता जुलता नहीं लगता। उसने एक नौकर को छड़ी लेकर उधर जाने के लिए कहा। जब सांप ने देखा कि उसके पास कोई आ रहा है तो वो तुरंत दूर खिसक गया। इतनी देर में राय बुलार भी गुरु जी के पास पहुंच गया। उसने जब गुरु जी को हिलाया तो वह धन्य निरंकार कहते उठकर बैठ गए। राय बुलार बहुत चकित हुआ। वह कहने लगा, देखो, नानक को जंगल के जहरीले एवं भयानक जानवर भी प्रेम करते हैं। नानक के मुखमंडल पर पड़ रही सूर्य की धूप इस नाग से भी सहन नहीं हुई और उसने सूर्य की किरणों में अपना फन फैलाकर इनके चेहरे को छाया की है। एक दिन मेहता कालू जी ने गुरु जी को 20 रुपए दिए और कहा, पुत्र, कोई अच्छा तथा खरा सौदा करो जिससे काम में लाभ हो। मैं तेरे साथ भाई बाले को भेजता हूँ। आप कोई ऐसा माल खरीद कर लाओ जो यहाँ बेचकर उत्तम लाभ प्राप्त हो सके। गुरु नानक ने पिताजी की बात स्वीकार कर ली और 20 रुपए लेकर एक निकटवर्ती शहर चूहड़काणे की ओर चल दिए। चूहड़काणे के मार्ग पर एक घना कुंज आता था। जब गुरु जी उधर से गुजरने लगे तो उन्होंने वहां एक साधुओं का डेरा देखा। साधुओं की बातों से उन्हें पता चला कि वे कई दिनों से भूखे थे। गुरु जी को उन पर बहुत दया आई और उन्होंने तुरंत दृढ़ इरादा किया कि इन साधुओं की सहायता की जाए। उन्होंने सोचा कि इससे खरा और सच्चा सौदा और क्या हो सकता है। गुरु जी भाई बाले को लेकर चूहड़काणे चले गए। वहां उन्होंने भोजन पदार्थ एवं वस्त्र खरीदे। वहां ही आटा लेकर
एक चीवरी से रोटियां पकवा ली और दाल तैयार करवा ली। एक छकड़ा उन्होंने किराए पर लिया और उस पर भोजन पदार्थ, वस्त्र और दाल रोटी लाद कर साधुओं की कुंज पर पहुंच गए। उन्होंने साधुओं को दाल रोटी अपने हाथों से खिलाई और पहनने हेतु उन्हें वस्त्र दिए। गुरु जी कुछ गंभीर रहने लगे। वह हर समय प्रभु में सुरत लगाए कुछ गहरे विचारों में लीन रहते। एक दिन उनके पिता ने गांव के वैद्य को बुला लिया। कुछ देर बाद उसने गुरु जी को हाथ दिखाने के लिए कहा। गुरु जी ने जब हाथ आगे बढ़ाया तो वह नाड़ी पकड़कर देखने लग गया। गुरु जी ने फिर वैद्य की ओर ध्यान से देखा और मुस्कुरा कर कहने लगे, वैद्य जी, आप क्या देख रहे हैं? मेरे शरीर को कोई रोग नहीं है। जो वास्तविक रोग है वह आपकी समझ से बाहर है। जब वैद्य ने गुरु जी की ये बात सुनी तो उसने कहा, नानक को कोई रोग नहीं, वह बिल्कुल ठीक है। जो इसे वास्तविक दुख है उसका मेरे पास इलाज नहीं। श्री जयराम ने शीघ्र ही गुरु जी हेतु नौकरी ढूंढ ली और उन्हें सुल्तानपुर लोधी बुला लिया। गुरु जी के वहां पहुंचने पर उन्हें नवाब दौलत खान लोधी के मोदी खाने का मोदी लगवा दिया। नवाब ने उनका वेतन एवं रसद नियत कर दी। गुरु जी के स्वभाव के मुताबिक होने के कारण उन्होंने अपने नवीन कार्य को बड़े उत्साह से आरंभ किया। यहाँ वे पूरा तोलते थे और प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम एवं आदर से पेश आते थे। उनके समक्ष बड़ा छोटा सब बराबर थे। विनम्र स्वभाव होने के कारण वह अपने भाग की रसद एवं वेतन का भाग निर्धनों में मुफ्त बांट देते थे। वह अपना दायित्व बड़ी योग्यता से निभा रहे थे और नवाब भी उनके काम पर बहुत प्रसन्न हुआ। गुरु जी अपने इस काम के दौरान प्रभु भक्ति की ओर से पीछे नहीं हटे। वह प्रातःकाल उठकर वेई नदी पर चले जाते थे और स्नान करते थे। फिर एक बेरी के पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु से सुरत लगाकर अंतर ध्यान हो जाते थे। फिर वह प्रभु की प्रशंसा में मधुर गीत गाते और सबको कृतार्थ करते।